तो बेटा आज के टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट या इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, और इसको ऐसे कहीं पर ON से भी लिखा गया होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां तक बेटे आप लोग इसको पहले डिफाइन करते हैं ये है क्या, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स हैं वो बेटा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, मैं इसको डेफिनेशन लिख रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज, बेटा पेज 117 पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है पहली लाइन में। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द एपरेंट चार्ज oxidation number is the apparent charge assigned to an atom of an element। बताता हूं ना बच्चे, अभी तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, बताता होता हूं ना बेटा मीनिंग्स, थोड़ा रुक जाए सब्र करें। एपरेंट का भी लफ्ज बताता हूं। एपरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन, इन अ मॉलिक्यूल और आयन, और फिर इसकी एग्जांपल लिखेंगे कि HCl में, इन HCl ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is +1 and oxidation number of chlorine is -1। जी बेटा डेफिनेशन की तरफ देखें, फिर इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज द एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है जाहिरी, एपरेंट का मतलब होता है जाहिरी। जो हम किसी देखे ना, ये HCl लिखते हैं बेटा, तो हमें पता है कि जो HCl है बेटा, इसमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसको कहते हैं ये एपरेंट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड दिस इज एपरेंट चार्ज ऑन क्लोरीन। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, एपरेंट चार्ज है असाइन टू एन एटम। एपरेंट चार्ज जाहिरी चार्ज जो हम किसी एटम को असाइन करते हैं टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कहां पर, वो एटम इन अ मॉलिक्यूल हो या इन आयन हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज एपरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर इज एपरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। पहले इस कॉमा तक याद करें इसको। ऑक्सीडेशन नंबर इज द एपरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और वो एलिमेंट या एटम कहां पर मौजूद हो सकता है, इन अ मॉलिक्यूल और आयन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर उसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल, असाइंड का मतलब है बेटा उसको दिया जाता है, वो जाहिरी चार्ज जो किसी एक एटम को दिया जाता है, जो उस एटम को हम असाइन करते हैं। जैसे आपको एक काम असाइन किया गया है, यानी कि ये काम आपको आपके जिम्मे लगाया गया है, ये काम आपको दिया गया है कि आपने ये काम करना है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज इसको देते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इट मीन पॉजिटिव चार्ज हैज बीन असाइंड टू H हाइड्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज हैज बीन असाइंड टू क्लोरीन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज द एपरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन। सर स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव भी यही होता है ना? नहीं बेटा, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव ये नहीं है।
वो तो जहां पर बेटा स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव का जिक्र करना है, वो जस्ट आप लोगों ने पोलर जब बॉन्ड के जिक्र हो रहा होगा ना, जहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र हो रहा होगा, वहां पे आपने स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव का जिक्र करना है। दैट इज ड्यू टू अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ आयन। जब भी बेटा कोई भी इस तरह से मॉलिक्यूल बनता है ना, जिसमें एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसमें जो पहला एटम होते हैं, पहला वो पॉजिटिव चार्ज रखता है और जो दूसरा है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। जैसे बेटा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं H2SO4, तो इसमें जो हाइड्रोजन है इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो सल्फेट आयन है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, SO4 पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये बेटा रूल्स डिस्कस करते हैं तो उसमें ये सारी एग्जांपल्स बार 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 डिस्कस होंगी। बच्चे ने कहा है सर जब बेटा कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज ना लिख, इसके ऊपर देखें ना हम HCl लिखते हैं, जहां पर भी कहीं फार्मूला लिखना हो एसिड HCl का तो हम HCl लिखते हैं, इसके ऊपर कुछ प्लस नेगेटिव नहीं लिखते। तो इसका मतलब है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। SO4 कहीं पे लिखना हो ना बेटा सिर्फ SO4, तो उसके ऊपर -2 लिखते हैं, इसका मतलब है SO4 के ऊपर तो -2 चार्ज है। इसको अगर छोड़ दें तो ये HCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कब न्यूट्रल होगा? जब हाइड्रोजन जो है वो बेटा +1 है और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो है वो -1 है। अब इसी तरह से कुछ एलिमेंट हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो रूल्स हैं। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देना है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसका -1 है? उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों ने याद करने हैं। जैसे बेटा आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2SO4, मैं कहता हूं बेटा इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो मुझे कहां से पता चलेगा कि ये +1 है, इसका +6 है, ऑक्सीजन का -2 है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके कुछ रूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती। ये डेफिनेशन बेटा मुझे बता दें, ये क्लियर है? मार्क भी कर लिया आप लोगों ने बुक पर, पेज नंबर 117 टॉप पर बिल्कुल 2 लाइन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप डिफाइन करोगे और एग्जांपल लिखोगे कि फॉर एग्जांपल इन HCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1। अगर पानी की बात करें ना बेटा, H2O की बात करें, H2O की बात करें, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है, और 2 हाइड्रोजन के एटम हैं तो 1 × 2, तो +1 के भी यहाँ पे 2 हो जाते हैं और -2 है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस इट चेंजेस। फॉर सम एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड फॉर सम एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज फिक्स्ड and that rules we are going to discuss now। ये बेटा डेफिनेशन को मैं रेस कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके रूल्स की तरफ मूव करते हैं बेटा। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने हैं बेटा। यही हुजैफा अदील बेटा इनके रूल है ना, उन रूल को फॉलो करेंगे, रूल देखते हैं और साथ में एग्जांपल समझते जाएंगे, तो बिल्कुल आपका टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं आएगा ना समझ, फिर मुझे आप बताइएगा बेटे। अभी आप लोग थोड़ा सा पॉज करेंगे, इसको रूल्स को समझे बेटा, फिर अपने क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को पास करें। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं यही आगे आने वाले हैं सारे बेटा। पहला रूल है, ये तो हमारा पहला रूल जो है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने का, वो कहते हैं रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर देने के रूल क्या हैं। तो पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो जो फ्री स्टेट में हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। अगर कोई एलिमेंट बेटा देखिए ना, ये मैं लिखता हूं ना HCl, इसके अंदर हाइड्रोजन फ्री नहीं है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन भी फ्री नहीं है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दीज आर नॉट फ्री।
फ्री एटम कौन सा होगा, फ्री एलिमेंट कौन सा? अगर मैं कहता हूं बेटे हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? 0। मैं कहता हूं कार्बन एटम इन फ्री स्टेट, कार्बन जब किसी और के साथ कंबाइन नहीं किए हुए, जब कार्बन एटम बिल्कुल अकेला मौजूद है या हाइड्रोजन एटम बिल्कुल अकेला मौजूद है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। पहला रूल ये है, कोई भी एलिमेंट जो बेटा अगर वो फ्री स्टेट में मौजूद है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। जिस तरह से हम कहते हैं अगर लेट्स सपोज ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये O2 कहे ना बेटा, अगर हम O2 की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन फ्री नहीं है, इसमें एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इस O2 को हम फ्री नहीं कह सकते, इसमें एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बेटा जब कोई एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होगा, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। ये पहला रूल है। पहला रूल क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, इसके अगला सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, ये पहला था, ये दूसरा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, और ऐसा आयन, हाँ और बेटा ऐसी बात है, नेचर में बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हम जस्ट देख रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये बात की बात है, वो नेचर में फ्री पाया जाता है या नहीं पाया जाता। दूसरा है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम। पहले इस लाइन का मतलब समझेंगे, क्या मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एटम। ये बेटा मैं लिख रहा हूं सोडियम पॉजिटिव आयन, ये एक आयन है और ये आयन कितने एटमों पर मुश्तमिल है? इस आयन के अंदर कितने एटम है? सोडियम आयन के अंदर कितने एटम है? बड़ा करके लिखता हूं, सोडियम आयन के अंदर कितने एटम है? 1। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? आयन कॉन्सिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम। और अगर मैं इस तरह से आयन लिखूं SO4 -2, तो ये एक एटम पर मुश्तमिल नहीं है, ये 5 एटम पर मुश्तमिल है। ये एक आयन है जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले हमने बात की एटम जो फ्री स्टेट में हो। अगर कोई एटम फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? फ्री का मतलब है जो किसी के साथ अभी फॉर द टाइम बीइंग किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। और अगर वो आयन की फॉर्म में मौजूद है और ऐसा आयन दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एटम, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो इसके ऊपर चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एटम इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। दोबारा बात सुनेंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कौन सी बात को किसके साथ मिलाना है। इस बात की आपको समझ आ गई बेटा, ये जो पहले अंडरलाइन किया हुआ है आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम, इसकी बात इसकी समझ आ गई बेटा? आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम, इस बात की समझ आ गई? अब बेटा इसको इसको हटाते हैं, तो अब इस लाइन को फॉलो कीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन, कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस पर चार्ज होगा। एक आयन है, लेट्स सपोज, अब बेटा एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक आयन है सोडियम पॉजिटिव आयन, ये एक ऐसा आयन है जो सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल है।
this ion consists of only single sodium atom. So it means the oxidation state of such ion that consists of only single atom, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो इसके ऊपर चार्ज होगा. इसके ऊपर क्या चार्ज है? इसके ऊपर क्या चार्ज है? सोडियम पॉजिटिव आयन के ऊपर क्या चार्ज है? +1. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा बेटा? +1. और क्लोरीन लिखिए अगर बेटा, क्लोरीन भी एक ऐसा आयन है दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल आयन. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन. और इस पर कौन सा चार्ज है? -1. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1. ठीक है बेटा, इस दूसरे पॉइंट की समझ आई? जरा मुझे बताएं, बाकी बच्चे भी बताएं, इस सेकंड पॉइंट की समझ आई आप लोगों को कि नहीं आई बेटा? राफिया बेटे आप बताएं, समझ आ गई है? ठीक है, अब बेटा थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम. अच्छा, एक बच्चे ने कहा है सर नहीं आई, समझा दें दोबारा. ओके बेटा, दोबारा देखते हैं इस बात को. आई डोंट नो बेटा व्हाट द प्रॉब्लम एक्चुअली इज. या आप लोग प्रॉपरली तवज्जो नहीं कर रहे होते, शायद आपकी तवज्जो कहीं और होती है. थोड़ी देर के बाद आपके कानों में फिर आवाज पड़ती है कि टीचर बोल रहा है, तो फिर आप ओह सर पढ़ा रहे थे, इधर देखेंगे, फिर समझ कहाँ से आएगी बेटा? जरा गौर से पढ़ें. तो क्लास से ज्यादा स्लो हम यहाँ पे बेटा पढ़ा रहे हैं, तवज्जो से बैठा करें. आपकी 100% कंसंट्रेशन होगी ना बेटा इस तरफ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. मैं दोबारा बता देता हूँ, ये लेक्चर अपलोड भी हो जाएंगे बेटा. आज पिछले भी 4 लेक्चर अपलोड हो चुके थे. कल फ्राइडे का लेक्चर और आज का लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर. जिसने देखने हो वहां से देख सकता है बेटा. देखिए बेटा, पहले मैंने कहा इस बात को समझने पहले इस बात को समझिए. आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम, इस बात को बेटा पहले समझिएगा जो अंडरलाइन की है. ये सेकंड पॉइंट में जो बात मैंने अंडरलाइन की है, आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम. तो ऐसा आयन जिसके अंदर एक ही एटम हो. इसका मतलब है कुछ आयन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा एटम हो. ये देखें, CO3 पॉजिटिव, इसके अंदर एक से ज्यादा एटम है. SO4 -2, इसके अंदर एक से ज्यादा एटम है. और ये क्या है? सोडियम पॉजिटिव आयन. सो दिस इज द आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम. इसका मतलब है हम पहले हमने ऐसे एलिमेंट की बात की जो फ्री स्टेट में थे, और अब हम ऐसे आयन्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही एटम है. आयन, ये है तो आयन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम. अब हमने बताना है कि इस आयन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा. तो ऑक्सीडेशन नंबर, अब इस लाइन को छोड़ें, अब आपने जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको फॉलो करेंगे. अब इसको फॉलो करना है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन. तो इसकी बात हो रही थी, इनकी बात हम बाद में करेंगे, इनकी बात बाद में होगी. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन. तो इस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो इस आयन के ऊपर चार्ज होगा. तो इसके ऊपर क्या चार्ज है बेटा? इसके ऊपर चार्ज है +1. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1. और अगर मैं क्लोरीन -1 लिखता हूं तो ये भी एक आयन है जो सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल है और इस पर चार्ज -1 है. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1. इसी तरह से अगर मैं कोई और एटम लिखता हूं, K पॉजिटिव लिखता हूं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1. और अगर बेटे जी आप लोग बताएंगे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मुझे बताएं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा. और मुझे ये बताएं अनम और अहमद जईम, बेटे आप बताएं आपको अब समझ आई दूसरे पॉइंट की कि नहीं आई? मुझे बेटा डरिएगा नहीं, बता दीजिएगा. अगर नहीं भी समझ आई तो मुझे बता दीजिएगा. शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक बता रहे हैं बच्चे. हाँ जी, तो ये भी एक आयन है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एटम एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सच आयन विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दिस नंबर. अब बेटा थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. मैं ये रेज कर रहा हूं दोनों पॉइंट. और बेटा आप लोगों का जो टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर,
उसमें आप लोगों का चैप्टर 5 कंप्लीट शामिल होगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ, एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये वाले टॉपिक शामिल होंगे। आप लोगों को सिलेबस ग्रुप में आ जाएगा, लिहाजा अभी दोबारा क्वेश्चन ना पूछिएगा, मैंने बता दिया चैप्टर 5। थर्ड है बेटा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज। थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ different elements in periodic table is, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक, अब हमें पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को देखकर उनकी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, जैसा कि बेटा जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगी 1। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट ग्रुप 1 है उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी बेटा +1। सिर्फ 1 नहीं, +1, क्योंकि -1 भी हो सकता है। तो ग्रुप 1 के जो बेटा एलिमेंट्स है जितने भी हैं उनका पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा +1। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, हाली ने की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन कहीं पर भी आ जाए, किसी भी कंपाउंड की बात हो रही है बेटा, फ्री स्टेट में नहीं, फ्री स्टेट में तो होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और अगर किसी सिंगल आयन की फॉर्म में है तो उन पर वही ऑक्सीडेशन, उनका वही चार्ज जो उनके ऊपर चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब अगर ये किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन आ जाता है तो आपने अंडरस्टूड बात है, लिख देना है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। मैं लिखता हूं H2SO4, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 होगा। क्या होगा बेटा +1। हमें कहां से पता चला है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा +1? कि जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। कहीं पर भी लिथियम आ जाए, लिथियम तो हमारे बहुत कम कंपाउंड में हमारे सिलेबस में आपका सामना करना पड़ेगा, इनका आपको सामना करना पड़ेगा। कहीं पे सोडियम आ जाए, कहीं पर पोटाशियम आ जाए, किसी भी कंपाउंड में सोडियम आ जाए, मैं लिख देता हूं NaCl, मैं लिख देता हूं NaNO3, तो इसके अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, और इसके अंदर भी सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा +1 होगा। तो हमें यहां से ये पता चला कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, उनका जो भी कंपाउंड हो वो किसी भी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और जो ग्रुप 2 है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा। ग्रुप जो 2 है बेटा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा बेटा +2 होगा। और ग्रुप 13 का हमेशा क्या होगा 3 होगा। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा +3 होगा। ग्रुप 13 के कौन कौन से एलिमेंट हैं बेटा? बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ आपका सामना करना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में अक्सर रिपीट हो रहे होंगे कहीं ना कहीं पर। और ग्रुप 2 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आपका अक्सर इनके साथ सामना करना पड़ेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम किसी भी कंपाउंड में आ जाएं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा, और बोरॉन या एल्यूमिनियम किसी भी कंपाउंड में आ जाए उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होगा। तो तीसरा पॉइंट बेटा हमने ये कहा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज, ग्रुप 1 ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 ऑक्सीडेशन नंबर +2, एंड ग्रुप 13 ऑक्सीडेशन नंबर 13 नहीं लिख देना, ग्रुप 13 का ऑक्सीडेशन नंबर 3। क्लियर है बेटा? मुझे बताएं यहां तक। क्लियर है बेटा?
इसको बेटा मैं रेस कर रहा हूं अब। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन consisting of a single atom is the same as the charge on the ion। कि एक अगर ऐसा आयन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस आयन के ऊपर चार्ज होगा। और तीसरा पॉइंट हमने ये कहा कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। ये अब बेटा रेस कर रहा हूं मैं। हाँ, सम टाइम कहीं पे कुछ बात कुछ थोड़ी बहुत बेटा वेरिएशन आ जाती हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी में यही रूल फॉलो होते हैं जो हमने अभी तक 3 पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, चौथा रूल है बेटा, ये सबसे आसान है। चौथा रूल है सर वो ग्रुप 2 उनका चेंज होगा, जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका चेंज हो सकता है। आगे कुछ रूल हमने पढ़ने अभी, उनमें कुछ कवर हो जाएंगे, और जो रह जाएंगे उनका फिर ऑक्सीडेशन नंबर हम बाकियों की निस्बत देख के निकालेंगे। जरा थोड़ा सा सब्र कर लो बेटा, ये आपको कल के लेक्चर में, कल तो नहीं, नेक्स्ट मतलब मंडे के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। अब बेटा चौथा रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स इज +1। हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड होंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर उनमें क्या होगा? +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, लेकिन गड़बड़, बट कड़ाई आ गई यहां पर फिर। बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज +1, लेकिन इन मेटल हाइड्राइड it is in metal hydride it is -1। यानी कि अच्छा, एक क्वेश्चन क्या आ गया है सर, किसी ग्रुप का ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन नंबर हो सकता है 3। बेटा उमर, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, थोड़ा सब्र कर लो बेटा। अभी हमने कहा कि जो ग्रुप 1 है उसमें हाइड्रोजन, उसमें सोडियम, उसमें पोटाशियम, ये वाले सारे एलिमेंट मौजूद हैं, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? हमने क्या कहा? +1। तो हाइड्रोजन भी अपने कंपाउंड में कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? +1। लेकिन अगर बेटा मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं, अगर सोडियम के साथ ही मेटल आ जाए, ये हाइड्रोजन आ जाए, फिर इस हाइड्रोजन का बॉन्ड इसी सोडियम के साथ बन जाए, तो फिर अब कौन प्लस में होगा? दोनों एटम का +1 में तो नहीं हो सकता। अगर एक का एटम का प्लस होता है तो दूसरे का फिर किस में होता है? नेगेटिव। तो चूंकि मेटल्स बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज हासिल करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए जहां पे सोडियम +1 होगा तो फिर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? -1। इसी तरह से KH, अगर पोटाशियम के साथ हाइड्रोजन आ जाता है तो पोटाशियम के ऊपर +1 होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा? -1। इसीलिए हमने लिखा है कि हाइड्रोजन बाकी किसी भी और पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा अगर, तो हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आ जाए, ग्रुप 1 के मेटल के साथ आए, तो उन्हें कहते हैं मेटल हाइड्राइड। मेटल, ये सोडियम मेटल, ये पोटाशियम मेटल, और हाइड्रोजन साथ आने की वजह से हाइड्राइड कहला रहे हैं। बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज -1। अगर मेटल हाइड्राइड के साथ, सर 4 पॉइंट की समझ नहीं है बेटा, समझा रहा हूं, अभी तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, अभी मैंने इसको रिवाइज ही नहीं किया, आप पहले भाग के अगले पॉइंट में पहुंच गए हो। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस बात की समझ आई जहां तक मुझे बताएं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज +1। हफ्सा बेटे इसकी समझ आ गई आपको बेटा, कि हाइड्रोजन अपने किसी भी और एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन बेटा अगर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। अगर सोडियम के साथ हाइड्रोजन मेटल को रिएक्ट करवाया जाए तो ये बनते हैं मेटल हाइड्राइड। ये क्या है बेटा? ये सब्सटेंस क्या है? मेटल हाइड्राइड। अब मुझे ये बताओ, सोडियम तो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है,
ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा, +1। तो हाइड्रोजन का क्या होगा जी बेटा, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है और बहुत अच्छा मेटल है। आप मुझे इधर बताएं ना बेटा, अगर हम हाइड्रोजन की बात, वी आर डिस्कसिंग हाइड्रोजन ओवर हियर, हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ आए, लेट्स सपोज H2O हो, HCl हो, HNO3 हो, किसी भी और कंपाउंड में हाइड्रोजन आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आ जाए, तो जहां पर तो मेटल ने अपने ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है, तो फिर हाइड्रोजन पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, क्योंकि उस पर +1 है तो इस पर क्या रहेगा, -1, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहता है बेटा, तो इस पर -1 होगा। इसीलिए हमने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज +1, बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज -1। तो मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। हफ्सा बेटे बताइएगा, आप समझ आइए आपको, बॉयज बेटा आप बताएं, समझ आ गई आज की 4 पॉइंटों की, इन 4 पॉइंट्स की समझ आ गई। मैं बेटा इसको रेज करके एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ चारों पॉइंट, और हमारा आज का यही टॉपिक था। वैसे मेरा ख्याल था कि हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन चलो 4 पॉइंट आज हो गए, 4 पॉइंट तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि टाइम इज रनिंग रियली शॉर्ट। मैं ये चारों पॉइंट एग्जांपल अब उनकी लिख के एक बार एक्सप्लेन करता हूं बेटा। हमारे पास वी हैव 2 मिनट्स। हमने पहले बात कही, अगर कोई एटम फ्री स्टेट में होगा, किसी और के साथ कंबाइन नहीं कर रहा होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। अगर क्लोरीन फ्री स्टेट में मौजूद है 0, अगर हाइड्रोजन फ्री स्टेट में मौजूद है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये पहले पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया बेटे, दूसरे पॉइंट में हमने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एटम। अगर कोई ऐसा आयन है जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल है, तो उस पर जो चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा। तो ये आयन है दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। तो इसका चार्ज +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अगर क्लोरीन लिखते हैं -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और थर्ड पॉइंट बेटा हमने क्या कहा, थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1, जो ग्रुप 2 है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और जो ग्रुप 13 है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड्स। और फोर्थ पॉइंट बेटा हमने क्या डिस्कस किया कि जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, +1 होगा। ये किसी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। लेकिन अगर ये मेटल के साथ कंबाइन करे, ये ग्रुप 1 के किसी मेटल के साथ कंबाइन करे, तो ग्रुप 1 का जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो फिर मेटल हाइड्राइड के अंदर, मेटल हाइड्राइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बेटे, -1 हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि सोडियम हाइड्राइड है, तो चूंकि सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 होगा।